Hello, welcome everyone. My name is Preeti. Again, I welcome in my channel. Today we have the new topic, All the World's a Stage. Okay? ये हमारा नया पोएम है, ठीक है। ये इस पोएम में हम लोग पूरा ये पढ़ेंगे कि मैं हमारा एक ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ज़िंदगी में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इसलिए इस पोएम का नाम दिया गया ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। पूरी जो दुनिया है एक स्टेज है जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, whether it's a man or it's a woman. Okay, so before starting this, let me tell you a glimpse of this poem. This poem is written by William Shakespeare. Okay, आप यहाँ पे देख सकते विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 में, okay, इनका डेट ऑफ बर्थ है. okay, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड एक्टर. वो इंग्लिश के भी लिटरेचर थे, एक्टर भी थे, उन्होंने बहुत सारे रोल भी प्ले किए हैं. ही हैज़ अ फेमस रोल इन एज यू लाइक इट, राइट. एज यू लाइक इट एक ये है एक्ट है, उसमें उन्होंने एज अ जैक्स का रोल किया है, ठीक है. तो वो जो एक्ट किया है वो इसी पोएम से ली गई है, ठीक है. तो मैं आपको बोला यहाँ पे एक्टर भी हैं. वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट. ये एक तरह के ग्रेटेस्ट राइटर्स थे और वर्ल्ड प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट, और वर्ल्ड में बहुत जाने माने ड्रामानिस्ट भी हैं, मतलब ड्रामा जो करते हैं, राइट. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन. इनको क्या बोला जाता, इनको और क्या नाम से बुलाया जाता है? इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, इंग्लैंड के नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ ओवन, ठीक है. इनका विलियम शेक्सपियर को इस नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है. इंग्लैंड नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन. ओके, दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले. मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये पोएम जो है हमारी जो पोएम ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ये पोएम कहाँ से ली गई है? एज यू लाइक इट. आपको बताया इसमें उन लोगों ने विलियम शेक्सपियर ने एज अ एक्टर रोल प्ले किया है, एक्ट किया है. जो कैरेक्टर का नाम था इनका जैकस. ओके, JACQUS, जैकस. हियर ही कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज. और इसमें भी इन्होंने वही किया है, पूरे वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया है. तो ये जो पोएम है ये इसी पोएम से ली गई है, ठीक है. तो यू कैन को रिलेट बोथ द पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. तो दोनों पोएम कंपेयर की गई हैं. गॉट इट? समझा आपको ये? नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ द विलियम शेक्सपियर. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई विल टेल द ग्लिम्स ऑफ द पोएम. ये पोएम में क्या पढ़ने वाले, देन वी स्टार्ट विद द रीडिंग. दिस पोएम इज ऑल अबाउट द लाइफ. और पोएट का मानना है, विलियम शेक्सपियर believes that world is a stage in which on the stage we have to perform many roles. okay, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक रोल प्ले करना होता है. all the men women are made to perform their roles or enact their roles in their life. okay, और दूसरी चीज़ यहाँ बोलेगी व्हेन वी आर, ये पोएम में आप देखोगे फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द एडल्टहुड टिल द एज व्हेन यू गेट ओल्डर, वहाँ से लेकर क्या क्या लाइफ है, क्या क्या स्टेजेस हमको पास करने हैं, वो पूरा इस पोएम में बताया जाएगा. बचपन से लेकर आप जब बड़े होते हो और बड़े होते हो. तो इन दिस पोएम वी हैव द 7 स्टेजेस ऑफ द लाइफ. 7 स्टेजेस बताए गए हैं. इन्फेंसी, ओके, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ओल्ड एजहुड, एल्डरली, ओके, लवर्स, लास्ट हमारा बहुत एज है, ठीक है. तो वो 7 स्टेजेस में है, उन रीडिंग में देख लेंगे हम लोग. ओके, तो बेसिकली दिस पोएम इज ऑल अबाउट द लाइफ, जहाँ पे आपको रोल प्ले करना है. इन दिस पोएम वी हैव द मैनी मोर फिगर स्पीच. दिस पोएम बेसिकली मेन पोएम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मेटाफोरिकल, क्योंकि इस पोएम में हर चीज़ को किसी न किसी से कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली. ओके, तो हम यहाँ से अपना पोएम शुरू करती हूँ. आई नाउ टेल यू द ईच एंड एवरी मीनिंग्स विद द पोएम्स. सो मेक श्योर सी द वीडियो प्रॉपरली. ओके, हियर आई स्टार्ट द पोएम. ऑल द वर्ल्ड्स, अपॉस्ट्रोफी है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड्स. ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज. ओके, पूरी दुनिया क्या है? एक स्टेज है, ठीक है. हु इज सेइंग दिस सेंटेंस? अ पोएट. विलियम शेक्सपियर सेज दैट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. हमारा जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है, रंगमंच बोलते हैं हम लोग, परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो स्टेज यहाँ पे मैं लिखती हूँ. तो ये भी वर्ड्स को स्टेज से कंपेयर किया गया, मतलब बाद में देखेंगे, फिगर्स फर्स्ट किया है, पहले हम पोएम्स एक्सप्लेन करते हैं. एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. यहाँ पे देखो मैन एंड वुमेन है, आपको मालूम रहेगा जब भी ई आता है तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनी वुमेन एंड मैनी मैन. मैन, MAN मीन सिंगल. अगर ई आया है तो बहुत सारे की बात करें, ठीक है. सो ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर ऑल द मेन एंड वुमेन दे आर द प्लेयर्स ऑफ द स्टेज. जो यहाँ पे जितने भी आदमी और औरत है वो स्टेज के प्लेयर है, उनको अपना रोल यहाँ पे करना है. दे हैव टू इनेक्ट देयर रोल्स ऑन द स्टेज. ओके, ये 2 लाइन समझे आपको, आगे में बढ़ेंगे. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. अभी पोएट का मानना है कि जो भी हम दुनिया में आया है
उनकी एंट्री भी होती है, एंट्री मीन्स बर्थ, एग्जिट मीन्स डेथ, आना भी लिखा है और जाना भी लिखा है। whoever comes to the world they have to live and they have to die one day, जीना भी है एक दिन और मरना भी है। तो एंट्री और एग्जिट को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके, एंट्रेंसेस, आना और जाना दोनों है लाइफ में, हम अगर आए हैं तो हमको मरना भी है एक दिन। ओके, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज अ मैनी पार्ट। अभी यहाँ पे फोर्थ लाइन पोइट क्या बोल रहा है, वन मैन, इट्स टॉकिंग अबाउट द वन मैन, तो इसलिए MAN है, नॉट MEN। तो वन मैन हैज़ टू प्ले मैनी रोल्स इन हिज लाइफ, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ सोल्जर, एज अ लवर। ठीक है, हर एक आदमी को बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, वो इस लाइन में बोला जा रहा है। ओके, whether it's a man, whether it's a woman. His acts being 7 stages, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो उनके एक्ट्स होते हैं, मैन वुमेन के जो भी एक्ट्स है जिनको रोल प्ले करना है वो कितने स्टेजेस के होते हैं, 7 एजेस। ओके, एट फर्स्ट, अभी यहाँ से हमारा पोएम शुरू होता है प्रॉपरली, ये आपको समझा रहेगा। मैन वुमेन दे हैव द डिफरेंट रोल इन द लाइफ, okay, on the stage, and each man woman have to perform many roles, but where there is a entry, where there is a exit also, अगर entry है तो exit भी है, मतलब जी आए हैं तो हमको जाना भी है, हमको एक दिन मरना भी है। यहाँ से हमारा शुरू होता है कि हमारा स्टेजेस क्या है। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट स्टेजेस, एट फर्स्ट द इन्फेंट, ये फर्स्ट स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट बेबी, वेर न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न्स, जब छोटा बेबी पैदा होता है उसे बोलते हैं इन्फेंट। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई राइट हियर न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट मीन्स छोटा बेबी। ओके, म्यूलिंग, अभी ये मेटाफोर है, वो आवाज़ निकाल रहा है। ओके, मेटाफोर नहीं, सॉरी, ओनामोटोपोइया। ओके, म्यूलिंग मीन्स रोना, जब छोटा बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न्स, ही कीप्स ऑन क्राइंग और शी कीप्स ऑन क्राइंग। क्यों रोते हैं वो लोग, उनका हैबिटेट, दे आर बॉर्न टू क्राई, वो रोने के लिए ही पैदा होते हैं, थोड़े दिन रोएंगे बाद में धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं, राइट। म्यूलिंग एंड पुकिंग, पुकिंग मीन्स वॉमिटिंग करना। ओके, आई राइट द मीनिंग हियर, वॉमिटिंग। म्यूलिंग मीन्स क्राई, आवाज़ करना, रोना। ओके, म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, जब छोटा बेबी पैदा होता है, जब इन वर्ल्ड में आता है तो नर्स के पहले उनको गोद में कौन लेता है, नर्स, पहले मॉम के पेट में रहता है, वहाँ से नर्स उनके अपने हाथ में उठाती है, तो नर्स के हाथ में जाती है, वो रोना शुरू करता है, म्यूलिंग एंड पुकिंग शुरू करता है, रोएगा, उल्टी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। ओके, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज satchel, satchel we have the new word here, the meaning of satchel is bag, your school bag. okay, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज इज न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट, जो रोता है, आवाज़ करता है, राइट। सेकेंड स्टेज है स्कूल बॉय। ओके, इज सेकेंड स्टेज, सो आई राइट हियर सेकेंड स्टेज नंबर 2। स्कूल बॉय क्या होते हैं, जो स्कूल जाने को मन नहीं करता है, व्हेन द बॉय दे लिटिल ग्रोन अप, दे डोंट फील लाइक टू गो टू, अनविलिंगली दे गो टू स्कूल, बिना मन के स्कूल जाते हैं। ठीक है, विद हिज सैचल, बैग डाल के जबरदस्ती मम्मी लेके जाती है, चलो स्कूल, तो ये हो गया सेकेंड स्टेज। ओके, विनिंग स्कूल बॉय मतलब अनविलिंगली स्कूल जाते हैं विद हिज बैग, विद हिज सैचल। ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेज। और आगे है एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्केल, और जो वो बच्चे सुबह उठते हैं सो के, स्कूल पर जब सुबह सो के उठते हैं, जब जाते हैं, उनके चेहरे पे दे हैव अ डिफरेंट शाइन ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पे एक चमक रहती है, राइट। और धीरे धीरे क्रीपिंग लाइक, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, स्कूल बॉय को स्नेल से कंपेयर किया गया, मेटाफोर आ गया इधर। ठीक है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, व्हेन द मदर सेज गो टू द स्कूल, द बॉय सेज नो आई डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, अनविलिंगली दे गो टू द स्कूल जस्ट लाइक क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। जैसे स्नेल कैसे चलता है धीरे, आपको मालूम होगा स्नेल जब बारिश में कीड़े आते हैं, तो स्नेल के जैसे धीरे धीरे चल के रेंगते रेंगते बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता। ये आप लोगों ने भी किया रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है स्कूल बॉय को स्नेल से। नेक्स्ट ईयर को आगे बोला है अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली मीन्स बिना मन के, तो रो के गा के स्कूल जाते हैं, बिना मन के जाते हैं स्कूल। नाउ हियर वी हैव दिस स्टेज इज ओवर, फर्स्ट वॉज इन्फेंट, सेकेंड वॉज स्कूल बॉय, थर्ड वी हैव द लवर। ओके, लवर मीन्स प्यार, जो किससे प्यार करते हो। ओके, थर्ड स्टेज, आई राइट द नंबर हियर, थर्ड स्टेज लवर। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मीन्स गाना गाना। ओके, फर्नेस मतलब
आपको फर्नेस का मीनिंग आपको बताती है, भट्टा आपको मालूम रहेगा, आग की भट्टी रहती है, राइट। तो जो लवर, जो नया नया जो प्यार होता है किसी को, तो एक अलग ही तड़प होती है। उस यहाँ पे फर्नेस को भट्टे से कंपेयर किया गया, मतलब एक अलग तड़प रहती है मिलने के लिए, राइट। तो जो लवर होता है, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू फील फॉर हिज मिस्ट्रेस, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए गाना गाते हैं, राइट। उसके प्यार में एक तड़प होता है, वहाँ पे कंपेरिजन किया गया, ओके। विद ए वोफुल बैलड, एक सैड सॉन्ग, तड़प वाला गाना गाते हैं, ओके। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर, सैड सॉन्ग और लव सॉन्ग फॉर हर बिलव्ड वन, फॉर हिज बिलव्ड वन, अपने प्यार, जिससे प्यार करता है उसकी तड़प में वो लड़का गाना गाता है, कौन, लवर, ठीक है। वोफुल बैलड में सैड सॉन्ग, किसी को तड़प में गाना गाना। तो यहाँ पे भी साइनिंग लाइक फर्नेस, कंपेरिजन किया गया है, सिमिली हो गया, मेटाफर भी हो गया। गाना किससे गाता है, भट्टे की तरह, उसकी प्यार में एक तड़प रहती है, ओके। फर्नेस मीन्स भट्टा, राइट। सो नेक्स्ट ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज देखेंगे हम लोग, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ये कंटिन्यूशन है यहाँ पे, मिस्ट्रेस आईब्रो, जहाँ पे हमारा ये स्टेज खत्म होता है। अब ये गाना किसके लिए गा रहा है, द लवर इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिज मिस्ट्रेस और फॉर हिज बिलव्ड वन, जिससे उसने प्यार किया है। ही हैज द फुल फीलिंग, फुल कंट्रोल ऑन हिज लव फॉर हिज बिलव्ड वन, एंड ही इज इन फुल एटीट्यूड टू वो, ही वांट्स टू लव हर लवर, अपने प्यार को, उसे प्यार करना है, वो तड़प में वो गाना गाता है, सैड सॉन्ग, वोफुल बैलेड, ओके। मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी जिससे प्यार करता है उसकी आंखों के लिए, उससे मिलने के, उसके अंदर तड़प है, मिस्ट्रेस में जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, मिस्ट्रेस आईब्रो। गॉट इट, समझा आपको ये, मतलब कि प्यार के लिए गाना गा रहे हैं, वैसे हम बताएंगे, ओके। देन अ शोल्जर, ना फोर्थ स्टेज कम्स अबाउट द शोल्जर, ओके। शोल्जर कैसा रहता है, ही हैज़ अ बियर्ड, उसकी दाढ़ी आ जाती है, थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। आगे देखेंगे हम लोग। देन अ शोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, हियर वी हैव द वर्ड स्ट्रेंज ओथ मीन्स प्रॉमिस, ओथ मीन्स प्रॉमिस, वादे, कसने वादे, ओके। तो शोल्जर क्या करता है, जब शोल्जर बनता है, जब और बड़ा हो जाता है, फोर्थ स्टेज में शोल्जर बनता है, तो वो बहुत सारी वादे करता है। ही कीप्स ऑन प्रॉमिसिंग, आई विल डू डैट फॉर माई कंट्री, आई विल डू दिस फॉर माई फैमिली, वो प्रॉमिस करता है, बहुत सारी वादे करता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब अजीब वादे करते हैं, ठीक है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, ओके। और उसकी दाढ़ी के, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी आना, दाढ़ी आती है ना, उसे बोलते हैं बियर्डेड, बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड इज अ न्यू वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक ग्रीक वर्ड था पार्डोस, ओके। पार्डो से आया पार्ड, पार्ड से आया लेपर्ड, मतलब with this Greek word we got these many words. From Greek word pardos we got the pard, from the pard we got the leopard, okay. So how does leopard look like? He has a beard on his body. Similarly soldier also has a beard on his face, on his chin, okay. तो उसे बोलते हैं पार्ड, got it। तो जब शोल्जर बनता है तो बहुत सारी प्रॉमिस करता है, मैन बन जाता है पूरा, और उसकी दाढ़ी आ जाती है लंबी लंबी, पार्ड, उसे बोलते हैं पार्ड, ओके। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और वो टाइम पे एक जेलसी होती है, मतलब जब इंसान जब और बड़ा होता है, शोल्जर बनता है, दे हैव वन काइंड ऑफ जेलसी फॉर हिज ऑनर, टू सेव हिज ऑनर, अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान जल के, दे गेट इनटू द ट्राइबल फाइट्स, झगड़े में घुस जाते हैं, राइट, क्योंकि वो गर्म खून रहता है, राइट। तो वही यहाँ बोला गया है, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, जल्दी से झगड़े में फंस जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी रेस्पेक्ट को बचाने के लिए सोल्जर्स क्या करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, गॉट इट। नाउ विल सी फॉर द jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. Why does the soldier get into the fight? Just to save his reputation, अपनी इज्जत बचाने के लिए, to save his honor or to save his dignity, they get into the fight. सोल्जर्स फाइट में चले जाते हैं, क्योंकि वो टाइम क्या गर्म खून भी रहता है, एंड दे आर लाइक फुल ऑफ मैन, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के, रेपुटेशन बचाने के लोग अब वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, राइट। ये हो गया फोर्थ स्टेज। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्टेज, ओके। इवन इन द कैनन्स माउथ, अभी ये वही स्टेज है, फोर्थ की बात कर रहे हैं। कैनन्स मीन्स खुद को मुसीबत में डालना, ठीक है, खुद को किसी मुसीबत में जबरदस्त। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप स्कूल गए हो एंड यू माइट हैव नॉट डन योर होमवर्क, अपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, एंड व्हेन टीचर्स स्टार्ट स्कोल्डिंग यू आर्ग्यू विद योर टीचर, टीचर से आर्ग्यूमेंट करते हो, क्यों आप मुझे डांट रहे हैं, ऐसे वैसा, तो टीचर क्या करेगी, आपको स्कूल से निकाल देगी। मतलब आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी माली, से बोलते हैं कैनन्स माउथ, खुद को मुसीबत में डालते हैं, इतने गर्म खून के होते हैं सोल्जर्स, ओके। तो यहाँ बोला, यहाँ पे वही बोला कैनन्स माउथ, ये हो गया सोल्जर्स के बारे में। दे आर ऑल विद द जेलसी
okay, and with just to save his reputation they can get into any kind of quarrel. Okay, this is about the soldier. Now next stage we have the fifth stage is justice, न्याय. Okay, justice means न्याय, law and order. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली. अभी जस्टिस के टाइम पे क्या होता है, हम जो जस्टिस करते हैं, जो न्याय करते हैं, वो लोग मोटे हो जाते हैं, थोड़े पेट थोड़ा बाहर आ जाते हैं. दे हैव अ पेट, ही हैज़ अ पेट, पर्सन हैज़ अ पेट लाइक अ पॉट जैसे मटकी ऐसा पेट बाहर आता है. ठीक है, वो यहाँ बोला गया. बेली विद गुड कैपॉन लाइंड, एकदम फूक हो जाता है पेट. ओके, गुड कैपॉन लाइन मीन्स बेली, राउंड बेली होता है और एकदम मोटा हो जाता है. गुड कैपॉन लाइन, पेट पे ऐसा झुर्रियाँ आती हैं और मोटा एकदम ऐसा फूल जाता है पेट. तो इसका मतलब वो यहाँ पे. ठीक है, विद आई सी, उनकी आंखें कैसी होती हैं, विद उनकी आंखें भी एकदम जेस्चर वाइज होती हैं, से जो सोचते हैं वही करते हैं. मतलब वाइज एक्सपीरियंस है, द मोस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट पर्सन है, ये बहुत एक्सपीरियंस है. इनके बारे में बताया जा रहा है जस्टिस के बारे में. आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट एंड दे हैव अ गुड कट डिसेंट कट ऑन देयर फेस. उनकी जो दाढ़ी रहती है डिसेंट रहती है, नॉट लाइक टीनेजर्स, क्योंकि इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है लाइफ का. तो यहाँ पे डिसेंसी की बात हो रही है अबाउट द जस्टिस, जो जस्टिस करता है. ठीक है, विद फॉर्मल कट मीन्स डिसेंट कट, मतलब डिसेंट लाइफ जीते ये लोग, कोई स्टाइल नहीं मारते. दे वियर सिंपल क्लोथ्स एंड दे लीव अ वेरी डिसेंट लाइफ. हु इज जस्टिस? ओके, एंड सो ही फुल ऑफ वाइज सॉज, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए. वाइज सॉज मीन्स ही हैज़ गेन, दिस एक्सपीरियंस पर्सन गेन मैनी मोर एक्सपीरियंस, ज़िंदगी से बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, बहुत एक्सपीरियंस भी लिए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ मॉडर्न इंस्टेंसेस है, कुछ मॉडर्न भी हैं, कुछ पुराने भी हैं. उनको ज़िंदगी का इतना तजुर्बा है कि वो लोग लाइफ को लाइफ की तरह जीते हैं, नॉट लाइक अ टीनेजर्स. गॉट इट? एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट. और इसी तरह लोग सीरियसली अपनी लाइफ जीते, जो जस्टिस होते हैं अपनी लाइफ सीरियसली जीते हैं, बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी को कपड़े का शौक नहीं रहता है, डिसेंसी लाइफ जीते. वो यहाँ बोला अगर ऐसे लोग अपनी लाइफ में रोल प्ले करते हैं. तो कौन सा स्टेज हो गया? फिफ्थ स्टेज. नाउ विल सी द सिक्स्थ स्टेज. द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon. Okay, we have a new word, sixth stage. I'll write the number here. Sixth stage is shift to, when the sixth stage comes, इंसान बुढ़ा हो जाता है एकदम. ठीक है, और एकदम पतले, जो उनके जो पहले कपड़े होते हैं, the clothes which he used to wear previously, that clothes स्टार्ट स्लिपिंग ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी. कपड़े उनकी बॉडी से सरकने लगते हैं क्योंकि वो बहुत पतले हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, एजड हो जाते हैं. तो कपड़े उनको फिटिंग टाइट के नहीं होते हैं. ठीक है, लीन मीन्स थिन. तो यहाँ मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, कपड़े उनको नहीं होते हैं फिट, बॉडी से उनके कपड़े सरकने लगते हैं. पैंटलून मीन्स पैंट. ओके, तो जो एजेड लोग होते हैं उनकी बॉडी कैसी लीन पतली हो जाती है, उनकी बॉडी से कपड़े खिसकने लगते हैं या पैंट खिसकने लगती है. यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है पतले कपड़े को पतले आदमी से. कपड़ा ढीला नहीं होता है, आदमी पतला होता है. ठीक है, फिर आगे देखेंगे और क्या पहनते हैं वो लोग. विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन वन साइड. जो एजेड पर्सन होते हैं, जब उनकी एज हो जाती है तो दे वेयर लूज क्लोथ, देयर ऑल द स्किन गेट्स लूजेज ऑफ, उनकी जो चमड़ियाँ होती हैं पतली हो जाती हैं. एंड दे ऑलवेज वेयर द स्पेक्टिकल, चश्मा लगा के रखते हैं. विद द पाउच ऑन वन हिज साइड, उनके साइड में पाउच रहता है. आपने देखा रहेगा आपके दादाजी या एजेड लोग को उनके हाथ में एक पाउच रहता है, इसमें उनको अपना सब सामान रखते हैं. तो ये एक निशानी है हर एल्डरली लोगों की. ठीक है, सिक्स स्टेज पे. गॉट इट? स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन वन साइड, चश्मा रहता है और पाउच रहता है साइड में. ओके, सिक्स स्टेज. नाउ वी हैव द एंडर स्टेज इज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड. और उन्होंने क्या किया, पूरी उनकी जो ज़िंदगी थी, पूरा जो उनका था यूथफुल मीन्स जवानी, वो पूरी जवानी उनकी धीरे धीरे ढलने लगती है. ठीक है, वो तो सबके साथ होना है एक ना एक दिन. राइट, हर इंसान एक जैसा नहीं रहेगा. एवरी वन हैज़ टू गेट ओल्डर वन डे. ओके, हिज into the spectacles and nose pouch on one side. Okay, his youthful होज में उनकी जो जवानी रहती है. ठीक है, his youthful होज well saved a world too wide. और धीरे धीरे वो एक जगह जो बचा के रखे थे, कपड़े बचा के रखे थे, वो उनके कपड़े होते नहीं है. धीरे धीरे उनकी जवानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है. श्रंक मीन्स उनकी जो चमड़ियाँ होती हैं सिकुड़ जाती हैं. देयर वॉइस गेट्स इनटू अ टेरिबल वॉइस. व्हेन दे स्पीक इट लुक्स लाइक दे आर विस्लिंग. उनके गले से आवाज़ नहीं आती है, वॉइस
श्रिंक हो जाती है जो एजेड लोग होते हैं, मतलब एक बार में आप उनकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? 6th स्टेज के बारे में बोल रहे हैं। व्हेन द पर्सन ग्रोज ओल्डर दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, देयर क्लोथ स्टार्ट्स लूजिंग एंड देयर ऑल द स्किन्स गेट्स हंग ऑफ स्लोली, उनकी चमड़े लटकने लगती हैं। एंड देयर वॉइस इज लाइक अ श्रिंक, उनकी आवाज़ में अजब सी आवाज़ होती है। व्हेन दे स्पीक इट लुक्स लाइक दे आर विस्लिंग। ओके, श्रंक मीन्स उनकी बॉडी, उनकी जो आवाज़ होती है वो श्रंक, आवाज़ क्लियर नहीं आती है। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, उनकी जो पहले की जो तेज़ आवाज़ थी वो आवाज़ धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, लाइक अ स्लोअर वॉइस। ओके, नाउ विल सी फर्दर। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, उनकी जो आवाज़ रहती है वो कैसी हो जाती है? टर्निंग टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, बच्चे ऐसी आवाज़ हो जाती है धीरे धीरे, उनकी गले से कभी कभी आवाज़ ही नहीं आती। समटाइम ऑफन दे ट्राई टू स्पीक आउट बट दे कैन नॉट बिकॉज दे आर टर्निंग इनटू द ग्रेट ओल्डर एज, अपना बहुत जल्दी वो लोग बुढ़े हो रहे हैं, इसलिए प्रॉपर आवाज़ नहीं निकाल पाते। ठीक है, एंड विसल्स, आवाज़ नहीं आती, सो दे स्टार्ट विस्लिंग। विस्लिंग मीन्स उनके अपने आप विसल आवाज़ आने लगती है बाहर। ठीक है, इन ए साउंड। लास्ट सीन, अभी ये हो गया 6th स्टेज के बारे में। ठीक है, लास्ट सीन है ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और यहाँ पे उनकी जो हिस्ट्री होती है, स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री ख़त्म होती है। आफ्टर पासिंग ऑल दिस स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 6th स्टेज, now we have the last, after they have created so many history, that history turned, their life turned into a history, उनकी ज़िंदगी किसमें बदल जाती है? हिस्ट्री में, so that they can share their experience to their newly upcoming member, जो आने वाले। ठीक है, इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, जो ये टाइम पे इंसान क्या होता है? सेकेंड चाइल्ड बन जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि जब व्हेन द पर्सन दे ग्रो ओल्डर दैट दे हैव द सेकेंड चाइल्ड, दे आर लाइक अ सेकेंड चाइल्ड, मतलब उनका दोबारा जन्म होता है, बच्चे जैसा, अपने बच्चे बन जाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दे ऑलवेज स्टार्ट इरिटेटिंग द अदर्स, क्योंकि उस दूसरे बच्चे का जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। तो वो यह बोलोगे सेकेंड चाइल्डिशनेस, उससे सेकेंड चाइल्डिशनेस बोलते हैं। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स उनकी जो याददाश्त होती है धीरे धीरे वो भूल जाती है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। व्हाट दे वर डूइंग, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, उनको कुछ एहसास नहीं होता है, बस वो लोग उसी ज़िंदगी में धीरे धीरे जीने लगते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं सेकेंड चाइल्डिनेस। सैंड्स टीथ, उनके यहाँ पे ये भी है, सारी चीज़ें अब दी गई हैं। सैंड्स टीथ, सैंड्स आइज, सैंड्स टेस्ट, उनको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता है, क्या टेस्ट है, क्या आँख है, धुंधला दिखने लगता है, धुंधला टेस्ट भी नहीं आता है खाने का, सब चीज़ उनको टेस्टलेस लगती है। पूरी दुनिया उनको ऐसा लगती है कि कोई ज़िंदगी नहीं है, सब चीज़ खत्म जैसा लगता है उनको। ठीक है, उसे बोलते हैं सैंड्स टेस्ट, सैंड्स आइज, सैंड्स टीथ। दांत गिर जाते हैं, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, राइट, सब चीज़ धीरे धीरे ढलने लगता है। मतलब जवानी में अलग होता है, बुढ़ापे में सब चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, वही लाइन में बोला गया। गॉट इट? सो यट दिस वॉज द पोएम, सो आई एंड विद दिस पोएम इज अगेन आई से दिस पोएम इज रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, इट्स ऑल अबाउट द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, बच्चा क्या से क्या रहता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, लास्ट स्टेज में जो जब आपको स्टार्टिंग बताया था, दोज वी हैव कम ऑन द स्टेज दे हैव टू गो, व्हेन दे वेयर देयर इज अ एंट्री, देयर इज अ एग्जिट ऑल्सो, जो आया है उसको मरना है, तो वही लास्ट लाइन में यहाँ बोला गया है। ठीक है, बट लास्ट लाइन में मरने के साथ क्या क्या होता है, धीरे धीरे सब चीज़ धुंधला होने लगता है, वो यहाँ बोला गया। ठीक है, सो यू स्टार्ट विद द पोएम। नाउ वी विल जस्ट सी द रैमिंग वर्ड्स ऑफ दिस पोएम, इसमें क्या क्या रैमिंग है, क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है, दैट विल सी। ओके, यस, मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया था बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दैट दिस पोएम इज अ मेटाफोरिकल पोएम, सो आई राइट इन द स्टार्टिंग, अब टॉप में लिख देती हूँ मैं। बेसिकली दिस पोएम इज अ मेटाफोरिकल पोएम, इन दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड, वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर वन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, एक से एक को कंपेयर किया गया। ठीक है, वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया, यहाँ पे कुछ भी आप अपने आपके हिसाब से विच लाइन फील सुटेबल दैट यू कैन मेटाफोर विद ईच अदर। ओके, और दे हैव द एंट्री एंड एग्जिट, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, म्यूलिंग इन पुकिंग, हियर वी हैव द एंडर फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया मीन्स जहाँ पे किसी चीज़, किसी तरह की आवाज़ आना, ओनोमोटोपोइया, किसी चीज़ की आवाज़ आना, मतलब घर आवाज़ आना, कुछ भी आवाज़, एनी साउंड इज कॉल्ड एज ओनोमोटोपोइया। तो यहाँ पे किसकी साउंड बोली जा रही है? बच्चे की, बच्चा रोता है और जो वॉमिटिंग करता है उसे बोलते हैं ओनोमोटोपोइया। ठीक है, देन स्कूल विनिंग, यहाँ पे देखो क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, लाइक, अब लाइक वर्ड आ गया तो कौन सा हो गया ये? सिमिली। ओके,
सिमिली, बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल, दे गो लाइक अ स्नेल, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, सिमिली हो गए वहाँ पे, ओके। एंड शाइनिंग अनविलिंग गो टू एंड देन वोफुल बैलर्ड, ये मेटाफर है इधर, गॉट इट, क्योंकि यहाँ पे जो लवर जो गाना है, द लवर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इट इज इनडायरेक्टली कंपेयर टू द सैड सॉन्ग, लवर के गाने को सैड सॉन्ग से कंपेयर किया गया है, फर्नेस से कंपेयर किया गया, दर्द में तड़प रहा है। तो जो लवर जो गाना गा रहा है उसको, वोफुल द बैलर्ड जो गाना गा रहा है उसको किससे कंपेयर किया गया है, फर्नेस, भट्टे से, वो तड़प में गाना गा रहा है लवर के लिए, गॉट इट। तो यहाँ पे हो गया मेटाफर, ठीक है, वोफुल बैलर्ड को फर्नेस से कंपेयर किया गया, ठीक है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन शोल्डर बेडेड लाइक द पार्ट, अगेन यहाँ पे लाइक आ गया है तो ये भी सिमिली हो गया, गॉट इट, सिमिली। jealous in honor sudden, okay, so here we have seen many more figure speech. Now we'll see further. Here we have the another figure speech, inversion. I have told you in my previous video what is meaning of inversion. When the to make the poetic effects वर्ड्स इज बिन नॉट अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब कि पोएटिक इफेक्ट देने को वर्ड्स के प्रॉपर अरेंज नहीं करते हैं, आगे पीछे देते हैं ताकि हमारी पोएम अच्छी लगे, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। सो वी हैव सच काइंड ऑफ फिगर स्पीच हियर ऑल्सो, सो आई विल जस्ट शो यू हियर लाइक अ स्नेल। Unwillingly, no, and shining morning face creeping like snail, okay, बॉय यहाँ पे देखो दिया, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्केल अनविलिंगली टू स्कूल, तो ये यहाँ से हमारा इन्वर्जन शुरू होता है। बॉयज़ कैसे स्कूल जा रहे हैं, क्रॉल करते थे, आपका आंसर कैसे आएगा, बॉयज़ क्रीपिंग लाइक स्केल अनविलिंगली टू स्कूल, यहाँ पे हमारा हो गया है इन्वर्जन, क्योंकि ये प्रोज बराबर फॉर्म नहीं हुआ है, ओके। अनविलिंगली गोइंग टू स्कूल क्रीपिंग लाइक स्केल, ओके। तो ये प्रॉपर फ्रेम प्रोज नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है, जस्ट टू मेक द पोएटिक इफेक्ट्स, राइट। और हमारे यहाँ पे मैंने आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग सब बता दिया है। दिस पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज इट्स अ फ्री वर्ड्स पोएम, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, प्रॉपर फ्री वर्ड्स है, जो सिर्फ क्रिएट की गई है ज़िंदगी के असलियत दिखाने के लिए, क्या क्या 7 स्टेजेस हैं। बट इन दिस पोएम द पोएट हैज़ मेड द यूज ऑफ 7 स्टेजेस एज अ बीट टू गिव द रिदमिक इफेक्ट, बट दिस पोएम इज अ फ्री वर्ड्स पोएम, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, बस 7 स्टेजेस बताए गए हैं। और उसके साथ साथ दिस पोएम इज़ अ वेरी रियलिटिक बेस्ड पोएम विच एवरीवन हैज़ टू बेयर, सबको ये सबकी लाइफ में फेस होना है। मैंने आपको फिगर स्पीच सब बता दिया, इसमें क्या है, राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स पोएम है, ओके। सो हियर आई स्टॉप दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम विद मैनी मोर आइडियाज, ओके। थैंक यू एवरीवन।